अगर आप ये सोच रहे हो कि जब आपकी एज 30 साल या 32 साल की हो, उस समय आप ये डिसाइड कर पाओ कि आपको जॉब करनी है या अपना कुछ करना है। अगर आप ये डिसाइड कर पाओ कि आपके खर्चे कितने हो और इनकम कितनी आए, अगर आप चाहते हो कि कम से कम आप अपनी मर्जी की जिंदगी जी सको, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ सको, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से बिना कोई शॉर्टकट लिए क्या वो बेसिक स्टेप्स हैं, क्या वो पिलर्स हैं जिनको मजबूत करना है। और जब आप 20, 22, 24 साल के होते हैं, उस समय अगर आप ये करना शुरू कर देंगे तो 30, 32 साल की उम्र में आपको ये सोचने की आजादी होगी कि आप जॉब या नौकरी मजबूरी में नहीं कर रहे होंगे, अपनी इच्छा से कर रहे होंगे। अगर आपका मन होगा कि कोई चीज मुझे स्टार्ट करनी है, कुछ अपना काम स्टार्ट करना है, तो आप वो डिसीजन ले पाएंगे। आपके पास कल के रोटी की चिंता नहीं होगी, कुछ इतना बैकअप होगा कि 2, 4, 6 महीने, 1 साल हाथ पैर मार के अपने सपनों के लिए जिया जा सके। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम 5 स्टेप प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये आपकी जिंदगी को चेंज करने वाला हो सकता है। सबसे पहला स्टेप होता है अर्निंग का माइंडसेट होना, कि मुझे अर्निंग करनी है, मुझे कमाना आता है। जॉब का माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि मुझे नौकरी करनी है। ज्यादातर लोग हम में से उन परिवारों से आते हैं जहां पर हमारे ये दिमाग में बिठाया ही जाता है कि डिग्री हो गई, अब कहीं पर नौकरी शुरू कर दो। नौकरी शुरू कर दो मतलब एक सिक्योरिटी आ गई आपकी जिंदगी में। प्राइवेट अगर नौकरी मिल गई तो ठीक है, सरकारी नौकरी मिल गई तो बहुत बढ़िया है। अगर नौकरी नहीं मिली तो आप किसी काम लायक नहीं हो। हमें इन चीजों को एलिमिनेट करना है पूरी तरीके से। पहला स्टेप है अर्निंग का माइंडसेट स्टार्ट करना। जब भी आप 20, 21, 22, 23 साल के हैं, उस समय आपका एक फोकस होना चाहिए, किसी तरीके से 20, 25, 30, 35 हजार रुपए, जितने रुपए भी आप कमा सकते हैं, हर महीने गारंटीड उतने रुपए कमाना। वो आप इंटर्नशिप से कमा सकते हैं, कुछ सेल्स का एक्सपोजर ले सकते हैं। आजकल वही नहीं है, बहुत सारे साइड इनकम है, फ्री साइड हसल है, फ्रीलांसिंग्स है, वीडियो एडिटिंग है, थंबनेल बनाना है, डिजाइनिंग है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप फ्रीलांसिंग के जैसे शुरू कर सकते हैं। आपका पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि मुझे नौकरी करनी है। आपका पर्पस ये होना चाहिए कि क्या मैं अपने दम पे हर महीने 20-25 हजार रुपए कमा सकता हूं या नहीं। अगर नहीं कमा सकते तो अभी इस फर्स्ट स्टेप का इसके पहले वाली चीज करने की जरूरत है कि अपने अंदर कम से कम 1 या 2 ऐसे स्किल पैदा करना है जो आपको 20, 25, 30 हजार रुपए कमाने के लायक बना दे। पहला स्टेप यही होना चाहिए। आपको यह समझ में आ जाना चाहिए मुझे नौकरी करूं या नहीं करूं, जिस दिन चाहूंगा, जब चाहूंगा मैं अर्निंग कर सकता हूं। जिस दिन चाहूंगा, जब चाहूंगा मैं पैसे कमा सकता हूं। मेरे अंदर वो मेहनत है, मेरे अंदर वो काबिलियत है, और ये कोई शॉर्टकट नहीं है। ये पहला स्टेप है इंडिपेंडेंस बनने की तरफ। पहले अर्निंग का माइंडसेट सेटल करना है, फिर बात करेंगे कि कैसे इंडिपेंडेंट होना है। दूसरा स्टेप होता है खर्चे पे कंट्रोल। जब आप ये जान गए, जब आप ये समझ गए कि मैं कुछ पैसे तो कमा सकता हूं अपने दम पर, फिर आपको पैसे पर कंट्रोल सीखना है। दूसरा स्टेप है पैसे पर कंट्रोल सीखना। और ये पैसे पे कंट्रोल, चाहे आप 5,000 रुपए कमा रहे हो, 10,000 रुपए कमा रहे हो, 1 लाख रुपए कमा रहे हो, आप खर्च करना चाहें तो खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बचाना चाहें, खर्चे पर कंट्रोल करना चाहें, तो आपके अंदर इतनी प्लानिंग होनी चाहिए, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप खर्चे को कंट्रोल कर सकें। वही बेसिक 50-30-20 का रूल, ये बहुत ही जबरदस्त रूल होता है जो हमें बाउंडेड रखता है, जो हमें एक सीमा में बांधता है, और हम चीजों को प्लान, मैनेज
और एग्जीक्यूट कर पाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है खर्चों पर कंट्रोल सीखने के लिए, चाहे आप इंटर्नशिप में स्टाइपेंड पा रहे हो, चाहे आपकी पहली नौकरी है उससे कुछ आपको सैलरी मिल रही है, या आप उस साइड में हसल कर रहे हैं, या पापा से आपको पॉकेट मनी मिल रही है, मम्मी से भी पॉकेट मनी मिल सकती है, आपको पॉकेट मनी मिल रही है, आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। अगर 10,000 रुपए आपको पॉकेट मनी मिलती है, 5,000 रुपए पॉकेट मनी मिलती है, क्या उस 5,000 रुपए में से भी आप 200 रुपए सेविंग या इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं? वो जो लाइफस्टाइल है, वो जो डिसिप्लिन है, उसको अपनी खून में उतारना है आपको। ये आपके लिए स्टेप नंबर 2 होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ रह रहे हैं, या ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर कम से कम उन्हें रेंट नहीं देना है, कुछ खाने पीने में भी थोड़ी सी बचत हो जाती है। खासकर अगर आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हो तो कम से कम वहां पर तो आपको रेंट और ये चीजें नहीं देना होता है। तब कोशिश करिए कि ये 50-30-20 का जो रूल है, इसमें 20% के बजाय आप 30% से 40% तक सेव करिए। ये आपको आगे काम आने वाला है स्टेप नंबर 3 में। खर्चे कंट्रोल करने के स्टेप में 20s में, 30s में, या जब हम खर्चे कंट्रोल करने की बात करते हैं, एक तो हमने अपना बजट बनाया, बजट के हिसाब से खर्चे कंट्रोल करने सीखे, कहां पर खर्च करना है, कहां नहीं खर्च करना है, 50-30-20 का रूल बनाया। इन सब के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कोई ईएमआई नहीं करेंगे, हम कोई पर्सनल लोन नहीं लेंगे, और क्रेडिट कार्ड तो यूज ही नहीं करेंगे। ये चीज आपको अपने दिमाग में बिठानी है। तो ये बॉटम लाइन है कि क्रेडिट कार्ड, ईएमआईज, इन चीजों से आप दूर रहेंगे। अपने आप को कंट्रोल में रखना, डिसिप्लिन में फॉलो करना और खर्चों को कंट्रोल करना सीखना, उसका ही ये एक्सटेंडेड पार्ट है। ईएमआईज नहीं लेना, पर्सनल लोन नहीं लेना और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना। जब तक कि आप थोड़े पैसे ना कमाने लगे, जब तक कि आपकी चीजें थोड़ी सी शॉर्ट आउट ना हो जाए, तब तक इन चीजों से हमें बचना ही है। आपका तीसरा कदम है, थर्ड स्टेप है, अपनी इनकम का 30-40% पैसे बचाना। कैसे पैसे बचाना? देखो, जब हम अपने कॉलेज में होते हैं या कॉलेज से निकलते हैं, अपने अर्ली एजेस में है, और एक चीज जानिए कि अगर आपके पास पैसे बच नहीं रहे हैं, आप सेविंग कर नहीं पा रहे हो, उस समय आप कितना भी कोशिश कर लो फ्लॉन्ट करने का, कितना भी कोशिश कर लो महंगे महंगे गैजेट्स दिखाने का, आपके अंदर का जो पैसों को लेकर डर और इनसिक्योरिटी है वो सामने आ ही जाती है। वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे पाता, और आपसे ज्यादातर लोग उम्मीद भी नहीं करते कि इस समय आप अमीर दिखो, क्योंकि अभी भी आपका कॉलेज खत्म हुआ है, अभी भी आपने अर्निंग स्टार्ट करी है, तो बहुत ज्यादा अमीर आपको दिखने की भी जरूरत नहीं है। ये गोल्डन टाइम होता है कि हमें अपनी सैलरी का 30-40% पैसे बचा सकते हैं, बचाना चाहिए। अपना एक टारगेट बनाओ, और टारगेट बिल्कुल स्पेसिफिक अमाउंट्स में होना चाहिए, टाइम डेडलाइन के साथ। जैसे 2 लाख रुपए, अगर मान लो से फॉर एग्जांपल आपकी एज 22 साल है, 23 साल है, एक टारगेट बनाओ कि जब मैं 26 साल का होगा मेरे अकाउंट में 4 लाख रुपए पड़े होंगे, जब मैं 27 साल का होऊंगा तो इतने लाख रुपए पड़े होंगे, जब मैं 28 साल का होऊंगा तो इतने लाख रुपए पड़े होंगे। मैं अपने टारगेट को समय के साथ रिड्यूस नहीं करूंगा, रिवाइज करूंगा और बढ़ाऊंगा ही। इमरजेंसी फंड बनाओ। इमरजेंसी फंड बनाना इस एज में आपकी लाइफ को स्ट्रेस फ्री रखेगा, जिंदगी जीने का मजा आएगा, आपके समझ में आएगा कि मैं कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास 6 महीने का बैकअप है, 1 साल का बैकअप है, और यही तो समय है ना बैकअप बनाने का। उसके बाद विश्वास मानिए, जब आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाती है, जब और जिम्मेदारियां आ जाती है, जब लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस आ जाएंगे, तब ये खर्चे नहीं कंट्रोल होंगे, कितनी भी कोशिश आप करेंगे उसके बावजूद। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जिंदगी बोरिंग हो जाती है अगर हम सेविंग में चलते हैं, और जब पैसे होंगे, जब थोड़ी सी अर्निंग और बढ़ेगी, अभी तो मैं 20,000 रुपए कमा रहा हूं, अभी क्या सेव करूं? अभी आप 20,000 रुपए कमा रहे हो, उसी समय सेव करना इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, दिस इज अबाउट टाइम एंड डिसिप्लिन, दिस इज नॉट अबाउट द अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग। ये हमें अपने दिमाग में बिठा के रखनी है कि ये कितने लंबे समय तक और कितनी डिसिप्लिन तरीके से हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बचा रहे हैं। आपको लगता है यार 20,000 रुपए है, इसमें 4,000 रुपए में बचा के भी क्या करूंगा?
जो मेरी सैलरी 50,000 रुपए हो जाएगी, 1 लाख रुपए हो जाएगी, 10-10 हजार रुपए हर महीने डालता रहूंगा। नहीं, अगर आप 20,000 रुपए पे 2,000-4,000 रुपए नहीं बचा पा रहे हैं, 1 लाख की सैलरी पे 15,000 रुपए कभी नहीं बचा पाएंगे। चौथा स्टेप है पैसों को ग्रो करना सीखना। चौथा स्टेप है पैसों को ग्रो करना सीखना। देखो, पैसे कमाने आपने सबसे पहले स्टेप में टेस्ट किया कि मुझे पैसे कमाने आते हैं कि नहीं। दूसरे में आपने कंट्रोल किया अपने ऊपर, अपने खर्चों को कंट्रोल किया। तीसरे स्टेप में आपने सेविंग करने स्टार्ट करी, कुछ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। चौथा स्टेप है उस पैसे को ग्रो करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस समय, इस जो एज आपका है, जब आप अर्ली रिटायर होना चाहते हैं, अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, एक तो आपके ऊपर बहुत सारी लायबिलिटीज नहीं है, आपके पास बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं है, आपके पास एक चीज इफरात की है, वो है समय, वो है टाइम। इस समय का, इस टाइम का उपयोग करिए, यूटिलाइज करिए। देखिए क्या सीख सकते हैं। अलग अलग कोर्सेज 399, 499, 1,000 रुपए, 500 रुपए, बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अभी कोर्सेज लेने की भी जरूरत नहीं है। अलग अलग यूट्यूब पर, चैनल्स पर, अलग अलग जगहों पर आपको बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भरे पड़े हुए हैं। उन इंफॉर्मेशन को लीजिए, उसको सीखिए, पहले अपने आप को थोड़ा सा पॉलिश करिए, क्योंकि इस समय आपके पास पैसे नहीं हो, इस समय आपके पास कुछ और नहीं हो, इस समय आपके पास टाइम है, इस समय आपके पास मोटिवेशन है। आप 40 साल के नहीं हुए हैं, आपके पास जीरो सेविंग नहीं है, आपका दिमाग स्ट्रेस में नहीं है, आप डिमोटिवेटेड नहीं है। यही समय है ज्यादा से ज्यादा सीखने का। किन चीजों के बारे में सीखें? कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, एसआईपी कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड कैसे करते हैं, कौन कौन से म्यूचुअल फंड परफॉर्म कर रहे हैं, हिस्ट्री इनकी क्या है, कौन से म्यूचुअल फंड नए आए हैं, आईपीओ कौन से नए आ रहे हैं, इसके बारे में देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। टैक्स कैसे बचाया जा सकता है। अभी मैं टैक्स के ब्रैकेट में नहीं हूं, जब आऊंगा तब सोचूंगा। नहीं, आपका जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो हो सकता है बाद में इंफॉर्मेशन वो आपके लिए वैल्यूएबल ना हो, लेकिन वो नॉलेज वैल्यूएबल होगा। हो सकता है टैक्स ब्रैकेट बढ़ जाए, हो सकता है टैक्स का सिस्टम ही एबॉलिश हो जाए, हो सकता है बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर हो जाए, लेकिन जो आपकी समझ बनेगी टैक्स सेविंग करने की, जो आपकी समझ बनेगी टैक्स कैलकुलेट करने की, वो समझ आगे तक आपको लेकर जाएगी। अब थोड़ा सा रिसर्च करके देखो ना कि कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने पिछले 2 सालों में अच्छा परफॉर्म किया है, कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने 3 साल में, लास्ट 5 इयर्स में, लास्ट 10 इयर्स में, किस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। अब देखो उसमें कुछ पैटर्न आपको दिखाई देता है क्या? किसी दूसरे की टिप पर नहीं जाना है, किसी दूसरे का दिमाग नहीं लगाना है, खुद एनालाइज करो। मैं हमेशा कहता हूं, बार बार कहता हूं, डेटा बनाना, डेटा स्ट्रक्चर में करना और डेटा को बार बार देखना खुद ब खुद आपके अंदर समझ पैदा करती है। जब आपके अंदर वो समझ पैदा होती है तो हो सकता है वो फिगर चेंज हो जाए, वो नंबर्स अलग हो जाए, चीजें अलग हो जाए, स्ट्रक्चर अलग हो जाए, लेकिन वो समझ आपकी नहीं खत्म होती। इंपॉर्टेंट है इस एज में, जब हम अर्ली एजेस ऑफ आवर लाइफ है, हमें अपनी फाइनेंशियल समझ को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। इसके बाद 5वां स्टेप होता है हमें टारगेटेड टाइम बाउंड गोल बनाना, अपस्किल के लिए, मतलब अपने आप को एक नई स्किल सीखने के लिए, और साइड हसल, साइड इनकम बनाने के लिए। कैसे करें? देखो, आप ये सोचो कि कंटेंट राइटिंग मुझे सीखनी है, कि मैं कंटेंट कैसे लिखते हैं इसके बारे में सीखना है, मुझे डिजाइनिंग के बारे में सीखना है। एक स्किल सीखो, उस स्किल से कुछ पैसे बनाओ, 2,000 रुपए, 4,000 रुपए, किसी के लिए काम कर दिया, फ्री में काम कर दिया, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। ये आगे आने वाली लाइफ में आपको बहुत हेल्प करेगी। हो सकता है आपको लगे कि तुरंत मुझे डिजाइनिंग सीखना क्या जरूरत है। आप 10 साल बाद सोच रहे हो ना, इंडिपेंडेंट होकर अपना कुछ काम स्टार्ट करोगे, आपके लिए जो लोग काम करेंगे वो डिजाइनिंग करेंगे ना, आपको वो समझ होनी चाहिए। आपको जब खुद आता रहेगा, आपका हैंड्स ऑन रहेगा, तो आपको चीजें आएंगी। कोई भी जो कॉर्पोरेट सेटअप होता है उसमें ओनर कुछ भी अगर नहीं जानता, फिर भी ज्यादातर इंप्लॉय से ज्यादा जानता है। आपको एडिटर्स अपने से अच्छे रखने हैं, आपको चीजें अपने से अच्छे लोगों से करवानी है, लेकिन खुद को अगर नहीं आता होगा तो आपको वो समझ नहीं आएगी। इसलिए
कंटेंट राइटिंग सीखना, स्टोरी टेलिंग सीखना, नेगोशिएशन सीखना, सेल्स के बारे में सीखना, मार्केटिंग के बारे में सीखना, कोई ई बुक पढ़ना, एडिटिंग करना, वीडियो एडिटिंग सीखना, डिजाइनिंग सीखना। हर 6 महीने में मुझे एक स्किल अपने अंदर ऐड करनी है और ये देखना है कि वो स्किल एक्चुअली मैं सीख पाया कि नहीं। तो मुझे एक छोटा सा काम डिलीवर करना है उसके बदले, चाहे वो फ्री का काम हो। 2000 रुपए अगर मिल जाए तो उससे बेहतर क्या बात हो सकती है। फाइवर पे मैंने या ओडेस पे या freelance.com पे इन सब पे अपना प्रोफाइल बनाया हुआ है। ठीक है जी, वहां से 2000 रुपए का प्रोजेक्ट मिल गया, फ्री का कोई प्रोजेक्ट मिल गया, मैं पूरी शिद्दत के साथ उसे करूंगा और उसे डिलीवर करूंगा। साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि हमें मल्टीपल इनकम सोर्स डेवलप करने हैं। अब देखो, आप पिछले 4 साल 5 साल से क्या क्या कर रहे हो, ये पांचों स्टेप में आपने क्या क्या किया। आपने लर्निंग ली, आपने सबसे पहले कमाना सीखा कि मुझे कमाना आता है, नहीं आता था तो आपने उसके लिए कोई स्किल सीखी। अब लास्ट के स्टेप में आप नई नई स्किल सीख रहे हो। कोशिश करो कि आप 3-4 काम छोटा छोटा स्टार्ट करो, क्योंकि अभी आप फुल टाइम जॉब में नहीं हो, अभी आप फुल टाइम, आपका डेडिकेशन नहीं है कहीं में, अभी आप अलग अलग चीजों के ईएमआईज के चीजों में बंधे नहीं हो, अभी आपके पास बहुत सारी लाइबिलिटीज नहीं है। अभी आप देखो कि कौन से 4-5 चीजें छोटी छोटी शुरू की जा सकती है। एक चीज पर बिल्कुल घोड़े जैसा ध्यान देना है, उसको लेकर करना है, बड़ा करना है। आगे 2-3 चीजें छोटी छोटी करनी है। कोशिश करो कि अगले 1 साल 2 साल 6 महीने 3 साल, जैसी आपकी कैपेबिलिटीज है, जैसी आपकी स्थितियां हैं, कम से कम 2 इनकम स्ट्रीम, चाहे वो छोटे छोटे अमाउंट का हो, 2 इनकम स्ट्रीम तो आपका स्टेबल हो जाए। 3 हो जाए तो और बेहतर है। एक इनकम स्ट्रीम, केवल एक इनकम स्ट्रीम जिसमें बहुत ज्यादा पैसे आ रहे हो के बजाय अभी आपको फोकस करना है इस एज में कि 2 या 3 इनकम स्ट्रीम हो जाए, थोड़े थोड़े पैसों वाले। क्योंकि बाद में आपको इनको बड़ा करना है, बाद में इनको आपको एक अलग लेवल पर लेकर जाना है। अभी अगर आप इनको पनपने के लिए, अभी आप इनको ग्रो करने के लिए, नर्चर करने के लिए समय देंगे, तो बाद में इसको आप इसकी स्पीड आप 2x 3x 5x कर पाएंगे। देखो, आपको यह समझ में आना चाहिए कि ये प्लान तभी काम करेगा जब आप डिसिप्लिन में हो। आप वीकली प्लान बना रहे हो, हर चीज को क्वांटिफाई कर रहे हो, हर चीज को नंबर्स, टाइम्स और कॉपी पर लिख सकने वाले लैंग्वेज में बता रहे हो। किसी एक को अपने पूरे आइडिया को 1 मिनट के अंदर अगर आप समझा पा रहे हो तो समझ लो कि उस चीज की क्लैरिटी है आपके दिमाग में। इन चीजों को जो आप डिसिप्लिन से करते हैं, कंटिन्यूअस करते हैं, तो आपको सक्सेस मिलती है। आप मंथली गोल सेट कर रहे हो, आप अपने आप के गोल को रिवाइज कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो और अपने आप को पुश कर रहे हो। यही एज है ना, यही मेहनत करने वाली एज है। इस एज में मेहनत नहीं किया तो बाद में पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ेगी और वैसा रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपकी जिंदगी में थोड़ा बहुत वैल्यू जरूर ऐड करेगी। अगर ये वीडियो आपकी जिंदगी में थोड़ा भी वैल्यू ऐड करती है तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। हाँ, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान करिए, अपना ध्यान दीजिए, अपना ख्याल रखिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।